भाई मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी इस एनर्जीज को देखकर कि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, और सच में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मैंने अभी तक नहीं देखी। कार्ड जो है ना वो यहाँ पर इतना इवन कह रहा है कि आप दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां थी अभी तक, आपको कोई दूर नहीं कर सकता। एक सकारात्मक ऊर्जा है। कुछ राशियां भी ऐसी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो आपकी रीस्टार्ट हो सकती थी। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, यकीन मानो कोई डिवाइन कनेक्शन आपका है, और यकीन मानो आप जो डिवाइन कनेक्शन आपका अभी तक ऑफ पड़ा था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप, आपकी जर्नी इस रिलेशनशिप की दोबारा रीस्टार्ट होती हुई मुझे दिखाई दे। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरी रीडिंग को डिटेल्स में देखिए। हर चीज जो है वो आपको इस रीडिंग में मिलेगी। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सब खुश होंगे। मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त करेंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। करेंटली आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये रीडिंग जो है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी आप बताना टैरो कार्ड को देखकर कि कितना मैच कर रहा है। एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए देखेंगे कि अभी इस वक्त करेंटली आपके जो पार्टनर हैं, करेंटली उनके मन में आपको लेकर जो है वो क्या कुछ चल रहा है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए रीडिंग जो है वो सभी राशियों के लिए मैं कर रही हूँ, मतलब ऑल साइन एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज को चेक करेंगे इस वक्त। तो अभी जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी, जिस भी समय मिलेगी, ठीक है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी डे, कोई भी मंथ, या अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे ही मैं अपलोड करूंगी, है ना। तो उस तब से लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पार्टनर जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, इन सभी चीजों पर जो है इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जी एंड नेक्स्ट 48 आवर्स। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज है, नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां शक्ति जरूर लिख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सबसे पहले आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स। भाई ये कौन पर्सन है जो इस वक्त जिनकी फीलिंग्स, जिनकी एनर्जी देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर बड़ी चिंता कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बदलाव मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं, काफी पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। चलिए थोड़े से कार्ड ले लेते हैं, डिटेल्स में चेक करेंगे। ठीक है, पर्सनली अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, कि चीज को जानना चाहते हैं, तो पर्सनल टैरो का रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। और ये कौन सा कार्ड है, स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ। मैंने बोला था आपको कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। और ये देख लीजिए कार्ड, ये कार्ड भी जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का है, लेकिन ये कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का है। तो यूं नहीं आता स्ट्रेंथ का कार्ड, कुछ ना कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है, कुछ ऐसा टाइम चेंज हो रहा है जिसमें आप लोगों के बीच की जितनी दूरियां थी, जो डिस्टेंस थे, वो यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। बल्कि मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि बहुत लंबे टाइम से जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, जिनका बहुत लंबा टाइम हो गया है रिश्ते में, रिलेशनशिप में बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का टाइम का जो है वो नाम नहीं ले रहा है, खत्म भी हो रहा है तो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड एक अच्छा है, पॉजिटिव संकेत है। आपके रिलेशनशिप के लिए स्टेबिलिटी भी आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। वही लेकिन देखो, एक चीज बोलूंगी मैं, कई लोगों को बोलूंगी जिनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि माँ काली की पूजा आप जरूर करें, क्योंकि माँ काली की पूजा इसलिए मैं करने को बोल रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ना कुछ नेगेटिव वाइब्स मेरे को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंजेस तो दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लॉकेट भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग हैं जो जिनका मतलब प्रयास है, क्योंकि आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर साफ दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज की, हाँ भाई वो आपके रिलेशनशिप को लेकर चिंतित है। ठीक है, लेकिन ये जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, ये भी एनर्जीज पॉजिटिव ही दिख रही है, अच्छी एनर्जीज दिख रही है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि आप लोगों को कोई ना मिलने से रोक रहा है, कोई बार बार आपके दोनों के बीच में आ रहा है। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ प्रयास कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए मूव कर रहे हैं, आपकी तरफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करना भी चाहते हैं। मैरिज पार्टनर है, अगर आपके शादीशुदा है आपके पार्टनर, तो भी यहाँ इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्टेबल दिख रही, बहुत अच्छी दिख रही है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बल्कि मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप दोनों मैरिज हैं या फिर आपका रिलेशनशिप ही लाइक मैरिड कपल की तरह है, यू नो, एक दूसरे को लेकर आप बहुत मतलब मैच्योर वाली एनर्जीज आ रही, एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो जो दूरियां थी ना वो काफी हद तक प्रयास करेंगे आपके पार्टनर खत्म करने की, ये एक अच्छा गुड साइन है। पर थोड़ा आगे रहने के लिए बोलूंगी। तो चेंजेस है नेक्स्ट 48 आवर्स में। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में है। देखो भाई, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा तो यहाँ पर ये कह रही है कि आप लोगों के बीच में जो बैड साइकिल थे जो वो क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। और आप यहाँ पर देखो इस एनर्जीज को, अगर आप देखो तो कुछ बैड साइकिल है ना वो क्लोज होते हुए दिख रहे हैं और कुछ साइकिल जो है वो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। तो कई लोगों के बीच में बोलूंगी कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड बड़ा प्रॉब्लम्स खत्म हो सकता है। ठीक है, कई लोगों के बीच में बोलूंगी कि अगर आपके बीच में रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज हैं कि बहुत बड़े स्तर पर है, जिसमें थर्ड पार्टी मतलब एकदम आपके रिलेशनशिप में जैसे होता है ना समटाइम्स कि ये पर्टिकुलर ये पर्सन है, ये रिश्ते को नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। जानते हो आप उस पर्सन को अच्छे से, आप उसको समझते हो, बट वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में आपके रिश्ते को ठीक नहीं होने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की ऊर्जा नेक्स्ट 48 आवर्स में डाउन दिख रही है। पार्टनर की जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव दिख रही है। कभी होता है ऐसा, ज्यादातर में ऊर्जाएं जो है वो प्रभावित कम करती है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर की सोच अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है आपके लिए। सेकंड चीज मैं आपको बोलूंगी, मिस कम्युनिकेशन से आपको बचना है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नेक्स्ट 48 आवर्स में खत्म होता है, आप लोग आपस में बातचीत करते हो, कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, या फिर खुद आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं कि भाई चलो अब चीजों को ठीक कर लें, बात कर लें, तो यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा मत करना आप खुद की तरफ से ही, क्योंकि आपको ज्यादातर ये चीज पता है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। आपके पार्टनर जरूरी नहीं कि वो मुझे सुन ही रहे हो, मुझे देख ही रहे हो, बट आप मुझे सुन रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपका कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट आपका जो हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा आपको पास्ट की बातें नहीं करनी है। फ्यूचर से रिलेटेड आप करिए, प्रेजेंट से रिलेटेड करिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ समझ बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ प्यार को बढ़ाना है, ना कि ऐसा कुछ करना है कि एकदम लंबे इंतजार के बाद जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हुआ और खत्म होते ही चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जीज में ना चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए रीडिंग का साइन भी मुझे मिला था, अभी मैंने रीडिंग भी की है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं पार्टनर, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक लंबा टाइम हो चुका है, बात करना चाहिए। यहाँ पे ना चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी आ रहा है, माफ कीजिएगा, चाइल्डहुड रिलेशनशिप। अगर किसी का चाइल्डहुड रिलेशनशिप है या बरसों का रिलेशनशिप है, साल 2 साल हो गए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, 10-10, 15-15 साल पुराना रिश्ता है, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, चीजें नहीं ठीक हो रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनके लिए मैं बोलूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। जैसे कि लग रहा है पार्टनर को देखकर कि इतने लंबे टाइम के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद अब उन्हें चिंता लग रही है कि भाई
क्या होगा आपके और उनके फ्यूचर का, कि भाई हम आज भी चीज़ों को संभाल लें। तो बहुत अलग अजीब बात है ये, क्योंकि इतने लंबे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद एक इंसान का मन अचानक से आपकी तरफ जाता है और वो ये सोचता है कि भाई संभाल सकते थे चीज़ों को, नहीं संभाला, अब भी संभाल ले, अभी भी वक्त है। आपको खुद से अप्रोच करना चाहते हैं, खुद से कॉल करना चाहते हैं। बहुत मतलब सोच तो काफी लंबे टाइम से रहे हैं। तो बताइएगा कौन है ये पर्सन, लेकिन इनकी ऊर्जा आपके लिए बदल रही है। ये वो पर्सन है जो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे और सडन इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ। माँ दुर्गा की, माँ काली, दोनों की पूजा करने को मैं बोलूंगी आपसे। इसलिए मैं बोलूंगी आपसे क्योंकि आपकी ऊर्जाएं मैं देख रही हूँ, कई लोगों की ऊर्जाएं डेवलप होती हैं, ग्रो करती हैं, लेकिन वो डाउन हो जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कायदे में तो अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन करना चाहिए आपको। ये आप जैसे मैंने पहन के रखे हुए ना, ये ब्रेसलेट क्रिस्टल, ये आपको पहन के रखना चाहिए, बट ये मंत्रोच्चारण होना चाहिए, ऐसे नहीं आपको पहनना है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई बड़ा सीक्रेट्स भी आप ओपन हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर का मन में आपके लिए क्या चलेगी, उनके हिडन मैसेजेस को ले लेते हैं। पार्टनर के हिडन मैसेजेस को, राशियां मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो राशियां होंगी वो ऑल साइन होंगी, ठीक है, मतलब 12 साइन होंगे, 12 राशियां, 12 साइन होंगे, ठीक है। तो इसलिए राशि के बारे में पूछना, कुछ एंजल साइन में बता देती हूँ। अगर आपको बटरफ्लाई देखने को मिल रही है, बटरफ्लाई आपके सामने आ रही है, या फिर कुछ ऐसे साइन आ रहे हैं जिसमें 2 बर्ड्स का दिखना, ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखना, क्योंकि देखो एक चीज मैं और भी बोलूंगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जुड़ता हुआ ज्यादातर दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आज की एनर्जीज में जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, वो ज्यादा जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो भाई ट्विन फ्लेम लोग जो भी हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आपको बोलूंगी आपकी ऊर्जा में चेंजेस तो है। ये कनेक्शन ऑफ हो गया था क्योंकि आपका बिल्कुल ऑफ, और उसमें चेंजेस हैं। और ऑफ भी क्यों हुआ था, निगेटिव वाइब्स की वजह से, निगेटिव एनर्जीज की वजह से। बहुत लंबे टाइम से उस एनर्जीज को आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ, लेकिन चीजें जो है वो बदल नहीं रही हैं, लेकिन अब चीजों में चेंजेस हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में जो मैंने बोला ना कि बैड साइकिल क्लोज होंगे, कुछ लोग के पॉजिटिव साइकिल जो है वो ओपन होंगे, लेकिन कनेक्शन आपका पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ग्रो करते हुए दिख रहा है कनेक्शन, ट्विन फ्लेम का खास तौर पर, ठीक है। ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर की मर्जी होती है, ठीक है। हर ऊर्जा को ईश्वर ही देखते हैं कि कैसी ऊर्जा है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी चिंताएं ना करने करके ईश्वर की तरफ छोड़ना सीखो, ठीक है, ईश्वर की तरफ छोड़ना सीखो। बहुत ज्यादा मन में बोझ हो रहा है, मन में स्ट्रेस हो रहा है, तो आप एनर्जीज को चेक करवा के आप पॉजिटिव हो सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो। नहीं तो ईश्वर की तरफ चीजों को छोड़ना सीखो। नेक्स्ट 48 आवर्स में पार्टनर के हिडन मैसेज जो उनके मन में आएगा वो क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज संकेत दे। इस मैसेज को आप लोग ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जिसका भी मैसेज है वो कृपया करके खुद ही पढ़े। पार्टनर की हिडन मैसेजेस, आई थिंक आपको रिवर्स में दिख रहा होगा, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा। और ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में इस वक्त कोई थॉट्स तो चल रहा है आपको लेकर। ये पर्सन जो भी है जो ये मैसेज भेज रहे हैं, एज डिफरेंस इनका दिख रहा है, आपके साथ एज डिफरेंस हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन इन पर्सन के साथ आपका हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हो ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन आपके सामने बहुत शांत रहेंगे। ये पर्सन जो भी है ये आपके सामने बहुत शांत रहेंगे, मतलब इनको देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे चीजें हैं। मेंटली फिजिकली आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं। एंड अगर ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो यकीन मानिए
नो कांटेक्ट सिचुएशन में इन पर्सन की एनर्जीज बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो, बहुत परेशान है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। और सेकंड चीज मैंने आपको बोली थी कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए एज डिफरेंस जो भी इनके साथ आपका है वो जस्ट लाइक अ नंबर, एज डिफरेंस है ना, बट इनके और आपके रिलेशनशिप को देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप दोनों में एज डिफरेंस है, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना आपकी तरफ, जो आपकी एनर्जीज इनकी तरफ जा रही है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी एज डिफरेंस कनेक्शन होता है, जब भी इस तरह के कनेक्शन मेरे सामने आते हैं, जब मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं और कहते हैं मैम हमारा इतना एज है, इनका इतना एज है, तो मैं कहती हूँ आपका एज डिफरेंस ये नियति, ये ईश्वर ने तय किया है, लेकिन आप आज की सोल नहीं हो, आप तो सिर्फ ये जन्म देख रहे हो, है ना, और आप इस सोल को महसूस कर रहे हो, बट उसका क्या जो आप जन्मों जन्मांतर से इस रिश्ते को लिखवा कर लाए हो अपनी किस्मत में, है ना। हमारी किस्मत कौन लिखता है? ईश्वर लिखते हैं, और ईश्वर ही फैसला करते हैं। हर किसी के डिसीजन ईश्वर ही करते हैं। इवन हर चीज जो होती है वो ईश्वर द्वारा ही रचित होती है। हमारा सबका रचयिता वो ईश्वर। तो आपका कनेक्शन भी जो है आज वो ईश्वर की वजह से ही है, वो ही चाहते हैं। बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये कनेक्शन पास्ट लाइफ है। आपको महसूस होगा ये कनेक्शन, आप महसूस करोगे बाय सोल, बाय हार्ट। आप कहने से नहीं इसको महसूस करोगे, आप अंदर से फील करोगे इस कनेक्शन को। ये वो कनेक्शन है, ठीक है, ये वो कनेक्शन है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कनेक्शन दोबारा जुड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरे को बार बार ये कार्ड दिख रहा है। मैं इस कार्ड को रिवर्स भी उल्टा भी कर देती हूँ, बट मुझे फिर भी दिख रहा है। मैं आपको यही बोलूंगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स से बन रही है, लेकिन कोई ना कोई तो है आपके बीच में जो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को बिखेरने की कोशिश कर रहा है, चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहने की। देखो अगर आप इस एनर्जीज में, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है, आपके लिए अच्छी दिख रही है, बट कुछ क्रियाएं दिख रही हैं, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मतलब जिनके मन में बहुत जालसी है, जिनके मन में जालसी है, तो अगर आप इन जालसी वाले लोगों से अगर आप बच सकते हो, या इन जालसी वाले लोगों से आप डिस्टेंस बना सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बोलूंगी कि ये डिस्टेंस आप बनाओ। जालसी जो भी जालसी कर रहे हैं, या उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। तो बहुत अच्छा मैसेज है आपके पार्टनर के साथ। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जो कनेक्शन दोबारा से मुझे यहाँ पर जुड़ता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है ना वो दोबारा से जो है वो आपकी लाइफ में वापस कम बैक होता हुआ दिख रहा है। मैसेजेस, हम मैसेजेस निकाल रहे हैं पार्टनर के। तो हिडन मैसेजेस नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके पार्टनर का हिडन मैसेज यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कर दे। ओके देखिए, मैं वही चीज आपको इतनी टाइम से बोल रही हूँ और वही चीज दोबारा से यहाँ पर लिखी हुई आ गई। आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि देखो ये लिखा क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जिस पर्सन का मैसेज है, ठीक है, आई होप कि आपके पार्टनर का ही होगा, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, रेजोनेट आई होप कर रही होगी जो भी है। ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपसे जब दूर जाते हैं या किसी के थर्ड पार्टी के आने की वजह से ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाते हैं, आपसे दूरियां बनाते हैं, बट ये पर्सन आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे दूर फिजिकली चले गए, लेकिन इनका मन आपके पास ही है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि आपके और इनके बीच में क्या कनेक्शन है, जो ये दूर जाते हैं दूसरों के कहने पर, फैमिली के कहने पर, थर्ड पार्टी के कहने पर, लेकिन ये आपसे दूरियां बना नहीं पाते हैं।
तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं, दूरियां नहीं बना पा रहे हैं। जितना भी वो आपसे दूर जा रहे हैं उनका मन उतना ही आपके पास आ रहा है। ये कनेक्शन को समझने को आपके पार्टनर मजबूर हो चुके हैं। तो फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि डार्क एनर्जीज भी कहीं कहीं है जो कि कभी कभी चीजों को पलट भी देती है। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि पॉजिटिव संदेश तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा रुकी हुई है तो वो एकदम चीजें जो है वो आपकी रिवर्स में जा सकती हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो ऊर्जा है वो जुड़ती